बीच में अगर उन्हें कोई दूसरी कार मिले तो उसे बदल लें, क्योंकि ये कार अब ज़्यादा देर नहीं चल सकती। इसमें काफ़ी दिक्कतें आई हैं। उसकी ये बात सुन फिलिप्स परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो सभी परेशानी में आ सकते। अब यहाँ जॉन उसको सही बंदा लगता है, इसीलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम हमारे साथ चलो तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जॉन तो यही चाहता था कि कोई साथ उसे मिल जाए, इसीलिए वो मान जाता है। लेकिन इस बात से दोनों लड़कियां खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें जॉन सही नहीं लग रहा था। पर क्या करें, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अब चारों ही पहाड़ों की ओर निकल जाते हैं और अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल भी रख लेते हैं ताकि आगे काम आ सके। कुछ मील जाने के बाद एक बाधा आ जाती है। एक आयरन क्रेन वहीं गिरी पड़ी थी, जिसमें पहले फिलिप्स और जॉन हटाने की कोशिश करते हैं। फिर उसमें वो हल्का सा भी खिसक पा नहीं रही थी, इसीलिए वो उसे कार से बांध कर साइड करते हैं। लेकिन तभी उन्हें वहीं नीचे खाई में एक कार गिरी पड़ी मिलती है, जिसका शायद अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ, और इन्हें कुछ उसमें खाने पीने का सामान भी मिलता है। इसीलिए दोनों नीचे आते और वहां सच में पानी और खाना था, जो देखकर ये बहुत खुश होते हैं। कुछ ही घंटों में रात भी होने वाली है, इसीलिए इन्हें जल्दी से यहाँ से जाना होगा और कहीं शेल्टर लेना होगा, क्योंकि रात में ही वो लोग शिकार करने के लिए बाहर आते हैं। पर इन्हें उस पानी को स्टोर करने के लिए एक बॉक्स की नीड है, जो कि ऊपर कार में है। इसीलिए फिलिप्स वॉकी टॉकी से मैरी को कहता है कि वो उस बॉक्स को लेकर नीचे आ जाए ताकि हम पानी को भर सके। वो ये कहकर मना कर दे वो अपनी बहन को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। हालांकि फिलिप्स उसे बहुत समझाता है, लेकिन वो नहीं समझती। और जब ये बात कोरा सुनती है तो वो कहती है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। उसकी बातों से मैरी गुस्से में नीचे चली जाती है, लेकिन बीच रास्ते में इन्हें ऊपर से कोरा की चीखने की आवाज आती है। तीनों तुरंत ही ऊपर की ओर भागते हैं, जिस चक्कर में मैरी का पैर मुड़ जाता है और वो जाकर पत्थर पर गिरकर वहीं बेहोश हो जाती है। जब कुछ समय बाद उसकी आंख खुलती है तो आसपास कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा था, रात हो चुकी है। लेकिन उसे अपनी बहन की फिक्र थी, इसीलिए वो ऊपर जाती है, पर वहां भी वो नहीं थी। तभी जॉन उसका मुंह पर हाथ रखकर उसे खींच लेता और बताता है कि असल में वहां क्या हुआ था। जब मैरी बेहोश हो गई तो ये लोग ऊपर गए, लेकिन वहां कई सारे लोग थे जो कि कोरा को घसीट कर ले गए। उनकी तादाद ज्यादा थी, इसीलिए अगर हम जाते तो हमारा भी वही हाल होता। वो भूखे थे, जिसमें वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। खुद की भूख मिटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इंसान को भी खा सकते हैं। जो सुनकर वो बेचारी अपनी छोटी बहन के बारे में सोचकर रोने लगती है। तभी उसे फिलिप्स भी मिल जाता है, जिसके गले लगाकर वो कहती है कि हमें उन लोगों तक पहुंचना होगा जिन्होंने कोरा को पकड़ा हुआ है। न जाने वो किस हाल में होगी। पर फिलिप्स ये कहकर मना कर देता है कि वो पता नहीं कहाँ गए, हमें पहाड़ों पर चलना चाहिए, वहाँ इंसानियत है, हम जिंदा रह सकते हैं, वरना ऐसे तुम्हारी बहन को ढूंढने के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे। उसकी इस बात के कारण दोनों में ही बहस होने लगती है, क्योंकि मैरी तो कोरा को लिए बिना नहीं जाने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बीच जॉन वहां लगे एक टावर